स्टूडेंट जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो देखते हैं प्रोबेबिलिटी पे हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट इन विच आउटकम्स कैन नॉट बी predicted exactly is advanced and all possible outcomes are known is called random experiment। ओके, एग्जाम्पल कैसे होगा इसका? ठीक है, वन ऑन टॉसिंग कोइन हेड और टेल आर टू आउटकम्स बट यू कैन नॉट predict विच आउटकम्स यू विल गेट। ओके, मीन्स हम कोई सिक्का उछालते हैं तो हमारे क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में देखो हम क्या करते हैं, कोई सिक्का अगर उछालते हैं तो हमें नहीं पता कि उस पर हेड्स आएगा या टेल आएगा। तो देखो, तो वही हमारे क्या होता है, कुछ भी आपके पास आ सकता है। तो यही हमारी क्या होती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है एक ये। ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, तो देखो outcomes of an event are all equally likely if they all have same chance or occurring। example, if a coin tossed, then there are equal chance of getting head or tail। so getting head or tail are equally likely events। okay, तो हमारे दोनों के आने के क्या होता है, जो हमें लगता है कि दोनों कोई भी आ सकता है। तो ये क्या होता है हमारा, मतलब दोनों में से कोई भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये क्या हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक है, मतलब कि हमारे जो टेल आने की परसेंटेज है वो भी 1/2 है, और जो हमारे क्या है, जो हमारा हेड आने की परसेंटेज है वो भी 1/2 है। तो 1/2 एंड 1/2 मिलके 1, यानी उनका क्या है, हमारे आने की परसेंटेज क्या है, सेम हो सकती है। ठीक है, तो देखो ये है हमारे पास क्या, इक्वली और लाइकली इवेंट्स। तो देखो अब ये तो देखो, अब इवेंट क्या होता है, हमारा इवेंट क्या होता है इसमें, तो उसे देखो। इवेंट आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मेक इवेंट। तो देखो क्या, देखो इवेंट्स आउटकम्स एक्सपेरिमेंट ऑन कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मेक एन इवेंट। एग्जाम्पल क्या होगा, थ्रोइंग अ डाई एंड गेटिंग ईच ऑफ द आउटकम्स 1 2 4 6। तो हम क्या करते हैं, अगर हम किसी पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास क्या आ सकता है, 1 2 3 4, मतलब आने की हमारे क्या है, कुछ इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो हमारे अलग अलग बहुत सारी क्या है इसमें इवेंट्स है। टॉसिंग ए कॉइन एंड गेट हेड और टेल इज ए इवेंट। तो ये भी क्या है, एक इवेंट होगा। ठीक है, नेगेशन ऑफ एन इवेंट, ए इज नॉट ए विच occurs only when A does not occurs, it is denoted by ए बार करके हम इसको डिनोट करते हैं। ओके, अब देखते हैं अक्रोनेंस ऑफ एन इवेंट। तो मतलब अक्रोनेंस एन इवेंट, अक्रोस मतलब हैपन होता है। ओके, तो देखो एन इवेंट ई एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी और हैपन, ओके, इन अ ट्रायल इफ द आउटकम्स ऑफ ट्रायल इज वन ऑफ द आउटकम्स दैट हैपन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अब हमारे पास जो हम पढ़ने जा रहे थे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या होता है। लेट ए बी एन इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ ई इज डिफाइंड एज। तो देखो हम ई क्या होता है, डिफाइंड एज क्या होता है, तो जो हमारे पास मतलब जो हमारे पास आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या है। तो देखो आउटकम, जो हमारे पास नंबर ऑफ फॉरेवर आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ, जैसे हमारे पास कोई सिक्का उछाल रहे तो सिक्के के मतलब हेड आने का जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो कितनी हो सकती है। हेड आने की पॉसिबिलिटी एक ही चीज़ तो आएगा, दूसरी तरफ तो टेल है, तो क्या है 1 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटमेंट्स कितने हैं, मतलब टेल भी आ सकता है, तो दोनों मिलके कितने हैं, 2 है। तो हमारे क्या हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हेड आने की। ओके, सो ऐसे होता है। ठीक है, फॉर एनी इवेंट ए पी एंड पी ए बार इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन हैव वैल्यू फ्रॉम 0 to 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम श्योर इवेंट इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ
इम्पॉसिबल इवेंट इज़ ज़ीरो। ठीक है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। सो यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स स्टार्ट हो रखे हैं। देखो, लेट अस कंसीडर अ पैकेट ऑफ वॉल सफल्ड कार्ड। सो यहाँ पे हमें कार्ड दे रखे हैं, तो हमें बोला कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड। तो हमें उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ब्लैक फेस कार्ड ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमारे कितने होते हैं, ऑल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, 52 होते हैं। ओके, और जिसमें से हमारे क्या होता है, 26 रेड होता है, 26 ब्लैक होते हैं। ओके, तो तो हमें ब्लैक कार्ड चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो सकता है, 1/26 हो सकता है। इसका आंसर मुझे लग रहा है ये होगा, बी होगा। तो चलो देखते हैं इसके, ये एग्जाम्पल है तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। आप देखो, और हमें एक रेड जैक, देखो हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं उस पर, तो वो होते हैं 52 होते हैं। ठीक है, जिसमें से 26 हमारे क्या होते हैं, रेड होते हैं, और 26 हमारे क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। ओके, तो देखो 26 रेड है और 26 ब्लैक है जब हमारे पास, तो उसमें से हमें क्या कह रहा है कि सिफर कार्ड, देयर आर नंबर ऑफ फेस, ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं, उसमें से 6 होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रेड जैक कितने होते हैं, 2। ठीक है, और नंबर ऑफ रेड कार्ड एस कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इस तरह से हमारे उसमें जो भी होता है हमें यहाँ पे गिवन है वो। ठीक है, तो वेयर एज इन अ पैक देयर आर टोटल 52 कार्ड्स, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस ब्लैक कार्ड, तो 6/52 कर लो। 6 क्या होते हैं हमारे पास, ब्लैक कार्ड्स होते हैं। और हमारा तो इसको अगर हम डिवाइड कर लेते तो क्या आता है, 3/26। तो हमारी क्या है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट है क्या है, और रेड जैक, जो हमारा रेड क्या है, जैक, वो कितने कार्ड होते हैं रेड जैक के, 2 होते हैं। तो अब देखो 2 होते हैं तो हमारे 2/52 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/26। ओके, तो हमारे आंसर ये आ गए। ठीक है, आप देखो यहाँ पे भी नीचे कुछ हमें दे रखे हैं, तो आप इनको खुद करेंगे। ओके, सो यहाँ पे के जो भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आपकी, और यहाँ पे जो आंसर की दी है आप इसमें से अपने करेंगे। एंड यहाँ पे हिंट्स और सॉल्यूशन दे रखा है, सिंपल होता है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो सो आप इसे करेंगे। तो हम कल पढ़ेंगे स्टैटिक्स एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये हम कल पढ़ेंगे। सो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई होगी। तो इसका हमें इसमें इतना ही इंपॉर्टेंस होता है कि जो हमारे पास क्या होती है, जो इसका फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा क्यूबिक होता है जिस पे नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो इन हिंदी पासा उसका भी होता है, तो उस पर नंबर्स का भी हमें पता होना चाहिए। और क्या, इस पे कार्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, मोस्टली कार्ड्स और ये पासे के ही क्या पूछे जाते हैं हमें, जो भी होते हैं क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और कभी अल्फ़ाबेट से भी पूछे जाते हैं, तो हमें नीचे भी दिखे होंगे, तो आप लोग इसे करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।